आओ आओ मेरे गुरुवर आओ। जैसा हम शुरू सुनते आ रहे हैं, आज का दिन बहुत ही पवित्र और स्मृतियों से भरा हुआ है। आज के दिन हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय श्री सत्येंद्र प्रसाद जी का निर्वाण दिवस है। दो शब्द आते हैं, निर्वाण और निर्माण। निर्माण होता है जीव का, आत्मा पर प्रकृति के पर्दे आते जाते हैं, वैसे जीव का निर्माण होता है। और निर्वाण, जहाँ जीव अपने सारे उन पर्दों को हटाता जाता है, पुनः आत्मा में बैठकर गुरुधाम में चला जाता है। ऐसे ही आज का दिन उन दिव्य आत्मा का वो दिन है जहाँ वो अपने गुरुधाम गए। ये गुरु भक्त जो अक्सर कहा करते थे, हम तो सत्संग के माली थे, लेकिन गुरु महाराज ने मालिक बना दिया। कितना किया उन्होंने सत्संग के लिए, गुरु दरबार के लिए। आज जो कुछ भी हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारा श्रेय उन्हीं महापुरुष को है, जिन्होंने अलग जगा दी और ये बहुत बड़े समुदाय को दुखों से दूर होने का एक रास्ता बता दिया। ऐसे महापुरुष को बार बार प्रणाम है, बार बार वंदना है। हम पर, आप पर, सब पर दया करें। जैसा हम जानते हैं, ये क्षेत्र जहाँ हम आप बैठे हैं, बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और ये दरबार जिसमें हम आप बैठे हैं, वो भी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उस शंकर रूपी गुरु का जो बोधमय हैं, उनका दरबार है। कैसे बोधमय हैं? जैसे हम दीपावली पे दीपक जला लेते हैं, बाराती पर जला लेते हैं, और उससे छोटे छोटे अनेकों दीप जलाकर दिवाली मना लेते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज, बोधमय स्वरूप उनका वो था जो उनके संपर्क में आया, बोधमय हो गया। जैसे हमारे परम पूज्य सत्येंद्र बाबू बोधमय हो गए। और आज जो यहाँ पर ये समाज देख रहे हैं, गुरु दरबार की दिवाली है। उन्हीं दीपक से अनेकों ज्योति जलती गई। सब में उन्हीं गुरु महाराज का आनंद भरा है, उन्हीं की शांति भरी है, और उनका ही प्रकाश हर व्यक्ति के चेहरे पर चमक रहा है, दीपक बनकर। हजारों हजारों दीप यहाँ उन्हीं गुरु महाराज कृपा से जल रहे हैं। शांति आनंद का प्रकाश हो रहा है। ये उन्हीं गुरु महाराज कृपा है, जो बोधमय थे, सबको बोधमय कर गए, जीवन का श्रेय सहज प्रदान कर गए। बोध होता क्या है? अक्सर हम बोध और ज्ञान में फर्क नहीं करते।
ज्ञान कोई बोध समझते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोध हो गया। नहीं, दोनों बहुत अंतर है। ज्ञान स्थूल है, बुद्धि से प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं, माँ से, पिता से, शिक्षक से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन बोध इससे अलग है। बोध आत्मा का विषय है। बोध आत्मा को होता है, बुद्धि को नहीं होता। आत्मा बोध करती है। हम जानते हैं हर वस्तु के 4 आयाम होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। ज्ञान हमें स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान करा देता है, लेकिन बोध वो है जो सूक्ष्म से आगे, कारण, कारण से परे का ज्ञान कराता है। अर्थात बोध वो है जहाँ हमें 4 आयामों का ज्ञान हो जाता है, स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी, कारण का भी, कारण से परे का भी। अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम क्या हैं, संसार क्या है, इसका स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे सारे स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं। वास्तव में यह है क्या? जैसा आपने पढ़ा होगा, पुराणों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। उस परमात्मा में ईक्षणा हुई, एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम। एकाकी नहीं, रमण एकाकी में नहीं होता, बहुत सा में होता है। ऐसे ही परमात्मा अपनी इच्छा से प्रकृति के संयोग में आया और यहाँ नया निर्माण हो गया, जिसमें हम और आप यहाँ बैठे हैं। निर्माण इसलिए हुआ था कि हम प्रकृति के और आत्मा के संयोग से उस ज्ञान को प्राप्त, उस आनंद को प्राप्त करें जो न प्रकृति में है न आत्मा में है। उस आनंद का अनुभव करें। ज्ञान आत्मा में है, आनंद आत्मा में है, लेकिन उस प्रकृति में आकर स्वरूप रख करके उसका आनंद प्राप्त करें, उस शांति को जानें। इसलिए परमात्मा ने ये विचार किया कि एकाकी न रमते एको हम बहुत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। और हम आप उसी बहुत परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन हम यहाँ भूल गए और प्रकृति के ही हो गए। वो परमात्मा को भूल गए कि भाई मुझे परमात्मा का आनंद भरा है। उस आनंद को भूल गए, प्रकृति के सुख और दुख में ही जीवन व्यतीत करते रहे। इसी में जन्म 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 होते रहे, जन्मना, रहना, चले जाना, यही हमारी प्रक्रिया बनी रही। लेकिन हमने कभी ये प्रयास नहीं किया इससे आगे मैं क्या हूँ, आत्मा में क्या है, उसे जागृत नहीं किया। आप जानते हैं कितना ही ज्ञान प्राप्त करें, कितना ही बड़ा ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन मोह का आवरण जाता नहीं। 3 तरह का ज्ञान लिखा है, अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष। अनुमान से पूरा ज्ञान नहीं होता, प्रमाण में पूरा ज्ञान नहीं होता, आवश्यक है प्रत्यक्ष। हमारे गुरु महाराज यही प्रयास किया कि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष हो, जहाँ मैं उसका दर्शन कर सकूं, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारा जो रहस्य स्पष्ट हो जाए। ये जो बोध है हमें आप सबको हो जाए, उसके लिए प्रयास किया।
जैसा मैंने कहा, कितना ही हम धर्म ज्ञान की बात कहते रहें, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, कितना भी और प्रयास करते रहें, लेकिन बिना बोध किए यहाँ से मुक्ति नहीं हो पाती। आप जानते हैं ये मोह का आवरण हटता नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण 17 अध्याय तक ज्ञान का उपदेश करते हैं, अनेक प्रकार समझाते हैं, लेकिन ये मोह का आवरण हटता नहीं है। इतना कड़ा आवरण मोह का है। ये मोह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहम में भरा हुआ है। कितना भी हम उसके लिए करते रहें। सांप बामी में अंदर बैठा हुआ है, बामी को आप पीटते रहें, सांप तो नहीं मरेगा। ऐसे ही हम बाहर से कितना ही ज्ञान, सोते व्यक्ति कितना ही ज्ञान आप देते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मोह निद्रा में हम बैठे हैं, कितना ही ज्ञान सुनते रहें, कितने ज्ञान की बात हम करते रहें, कितने उपदेश हम करते रहें, कितना ही वेदाध्ययन करते रहें, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोह के आवरण में हम हैं। आवश्यक है मोह का आवरण हटे, तब हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो। भगवान के 17 अध्याय तक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं भगवान, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो वैसा ही हूँ, निश्चय अब भी नहीं कर पा रहा कि मैं करूँ क्या। क्यों? मोह का आवरण गया नहीं। ऐसे ही हम अनेकों कथाएं सुनते हैं, अनेकों प्रकार से बात करते हैं, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गीता रामायण खूब कंठस्थ कर लेते हैं, खूब अच्छा प्रवचन भी कर लेते हैं, लेकिन मोह का आवरण नहीं जाता। उस अवस्था में गए ही नहीं, कारण अवस्था में गए ही नहीं, कारण से परे गए ही नहीं। कारण जाना भी आसान नहीं। उपाय क्या है? शास्त्रों का, संत का साथ। आपने सुना है, गरुड़ को मोह हो गया, भगवान नारद जी के पास गया, विष्णु ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन जब भगवान शंकर के पास गया तो उन्होंने कहा कि मोह का आवरण ऐसे नहीं जाता, संत का साथ करो, उनका सत्संग करो, और ऐसे नहीं तब बहुकाल करी सत्संगा, ये मुँह वैसे नहीं जाएगा। इतना कड़ा आवरण है कि आप कितना ही प्रयास करें, कितना ही प्रयास करें, लेकिन मुँह का आवरण जाएगा नहीं। करना क्या होगा कि संत को लेना होगा। वीतराग विषम्बा चित्तम, मैं पतंजलि सूत्र दिया, वीतराग विषम्बा चित्तम। किसी महापुरुष को साथ आप ले लेंगे, किसी महापुरुष को हृदय में आप बिठा लेंगे। साथ होना और बात होती है, जुड़ना और बात होती है। नाला नदी साथ साथ बहते रहे, कोई नाले में फर्क नहीं पड़ेगा। नाले को जुड़ना होगा नदी से, ऐसे साथ नहीं, बल्कि हम जुड़ जाएं, संत हमारे हृदय में बैठ जाएं, वीतराग विषम्ब चित्तम, चित्त में बैठ जाएं। जो चित्त में जब तक नहीं बैठते तब तक कितना ही साथ करते रहें, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। गुरु में चित्त में बैठ जाए, क्योंकि चित्त वो स्थान है जहाँ से प्रकृति प्रारंभ होती है, जहाँ आत्मा समाप्त होती है, प्रकृति प्रारंभ होती है, वो स्थान चित्त का है। जहाँ से विचार शुरू होता है, यदि गुरु वहाँ बैठ जाता है, जैसे फिल्टर लग जाता है किसी वस्तु पर, जब पानी साफ आने लगता है, ऐसे जब गुरु हमारे चित्त में बैठ जाता है तो वहाँ से जितने विचार निकलते फिल्टर हो जाते। फिर ये जो मोह है वो व्याप्ता नहीं। गुरु हमारे चित्त में बैठ जाता है तो बड़ी सहजता से प्रकृति से हमें निरपेक्ष कर देता है और आत्मा जोड़ देता है। जो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम अब तक प्रकृति जुड़ा था, प्रकृति के संयोग से काम कर रहा था, वो अब गुरु ने मेरे आत्मा जोड़ दिया।
आत्मा जोड़ दिया तो मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त अहम वही है, लेकिन इनका स्वरूप बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। मन में जब प्रकृति के संयोग में था तो यहाँ काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, मैं मेरा तू तेरा था, बहुत सा ज्ञान मैंने बुद्धि में भर रखा था। लेकिन जब इनका संयोग आत्मा से हो गया तो इनमें से सारे विकार निकल गए। मेरे मन में न राग है, न द्वेष है, न घृणा है। मेरे मन में सबके लिए प्रेम है। मेरी बुद्धि में वो वास्तविक ज्ञान भर गया, मोह का नहीं बल्कि उस दिव्य आत्मा का बोध भर गया। अब वो ज्ञान नहीं रहा बल्कि मेरी बुद्धि में बोध भर गया, जहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, जहाँ मैंने देख लिया कि मैं स्थूल में क्या हूँ, सूक्ष्म में क्या हूँ, कारण में क्या हूँ, कारण से परे क्या हूँ। जो पहली मेरे सामने थी कि परमात्मा का विचार था कि एक ओम बहुश्यामी, अब मैं उसे अनुभव कर रहा हूँ, हाँ मैं वही हूँ। अब मैं संसार प्रकृति में बैठा हूँ, मेरा मन मेरा शरीर प्रकृति से बने हैं, लेकिन इनका संयोग आत्मा से हो जाने से इनमें विकार नहीं रहे, मोह नहीं रहा, बल्कि इन सब में वो दिव्य प्रकाश भर गया। मेरी आत्मा का, मेरे परमात्मा का ये सारे विकार निकल गए। तब मेरे बुद्धि का, मेरे अहम का, मेरे मन का स्वरूप बदल गया। जैसे एक गिलास पानी रखा है, उसमें शक्कर डाल देते हैं तो पानी मीठा हो जाता है। ऐसे ही आत्मा की शक्कर घुल गई मेरे मन में, मेरी बुद्धि में। जहाँ संपर्क हो गया तो पर आत्मा का मिठास मेरे मन में भर गया, मेरी बुद्धि में भर गया, मेरे अहम में भर गया। संसार वही है, मैं वही हूँ, गिलास वही है, पानी वही है, लेकिन पानी मीठा हो गया। ऐसे मेरे व्यवहार बदल गए, मेरे विचार बदल गए। अब मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। मेरे मन में किसी लिए घृणा नहीं, किसी द्वेष नहीं, किसी राग नहीं। ये सारे विचार बदल गए। मैं वही हूँ, मेरा मन वही है, लेकिन इनका स्वरूप बदल गया। ऐसे ही मन मरता नहीं है, बल्कि मन का कायाकल्प हो जाता है, काया पलट जाती है, बुद्धि काया पलट जाती है, मेरे अहम काया पलट जाती है। अब इनमें आत्मा की शक्ति भरती जाती है, आत्मा का प्रकाश भरता जाता है, इनका स्वरूप बदल जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा विचार था कि आत्मा एक यहाँ का आनंद लूँ, प्रकृति में हूँ, प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ, आत्मा आनंद ले रहा हूँ, दोनों का आनंद मैं लेता हूँ। प्रकृति में हूँ, मेरा मन प्रकृति का है, लेकिन आत्मा संपर्क होने से ये प्रकृति का दोष नहीं लिए, प्रकृति के दोष थे वे मन में नहीं रहे, बल्कि आत्मा भरने से वही मन अब अच्छे विचार पैदा करता है, अच्छे भाव पैदा करता है। और मेरी आंखें वही हैं, पहले संसार के लिए रोती थीं, दुख में रोती थीं, लेकिन आज उसके लिए रोती हैं कि मेरे गुरु ने कितनी कृपा कर दी। मैं कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, मैं रास्ता बदल दिया। उनके लिए बार बार मेरे आंखें में आंसू आ जाते हैं, कितनी कृपा कर गए। विष का कीड़ा विष पसंद करता है, लेकिन उनने उसका विष पीने वाले कीड़े का स्वरूप बदल दिया। जो विषयों में रमा हुआ था, इसी संसार में समझ रहा था, वही आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये मेरे गुरु कृपा है। ऐसे उसने दिव्य जो बोध था, बोध भर दिया। गुरु बोध में है, बोध भर दिया मेरे मन में, मेरी बुद्धि, मेरे अहम में बोध भर गया, बोध मैं हो गया। मेरे स्वरूप का, मेरे शरीर का स्वरूप बदल गया। एक सुंदरता, एक मासूमियत मुझे भरती चली गई। मेरे विचार मासूम हो गए, सुंदर हो गए, सबके लिए हो गए। मेरे कार्य व्यक्तिगत नहीं रहे, बल्कि मेरे कार्य सार्वजनिक हो गए। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जहाँ कर्म के बारे में समझाते हैं। कर्म हम सभी करते हैं, लेकिन आज मैं अपने लिए करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ, कल वही कर्म समाज के लिए होते हैं,
हर व्यक्ति के लिए होते हैं, उनमें एक बंद खुलापन आ जाता है। ऐसे ही मेरे विचारों में, मेरे कर्मों में खुलापन आ गया। मैं सबके लिए हूँ, सबके लिए हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ सबका कल्याण करें, सब पर दया करें। स्वरूप बदल गया। ये गुरु महाराज ने वही रास्ता दिखलाया कि भाई संसार में रह कर के उनसे प्राप्त कर सकते हैं, चलावा नहीं कर सकते। समस्या में रह कर के समस्या समाधान कर सकते हैं, अलग से नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा घर छोड़ जाओ, उन्होंने कहा नहीं, इसी में रहो, इसी में रहो, और इसी में रह कर के तुम शिव प्राप्त कर जाओगे। जो अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर पाते वो तुम्हें इसी गृहस्थी में प्राप्त हो जाएगी। और सुंदर उपाय दिया कि उस अवस्था में जाओ, प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्ष करो, रियलाइजेशन करो, रियलाइज दैट। आपको रियलाइज करना है कि हाँ वास्तव में संसार क्या है, मैं क्या हूँ। खाली ज्ञान से काम चलेगा, बस हम रियलाइज कर जाए कि हाँ वास्तव में मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी, बोध, जिसे प्राप्त कर जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। उसी के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। और गुरु महाराज से ही प्रार्थना है, जैसे भी हैं उन्हें कृपा है, किसी नाली के कीड़े को निकाल कर सुंदर पुष्पों में रख दिया, ये उसकी महान कृपा है। कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसा जीवन था, एक सुंदर राह बता दी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मेरे पास अमृत है, आओ। केवल तुम बैठ जाओ, कोई साधना नहीं दी, कड़ा कोई ध्यान और जाप नहीं दिया। केवल कहा हमेशा बैठ जा, न तुम्हें ध्यान करना, न जाप करना, कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा काम है। आज तक संसार में बहुत से महापुरुष आए, सब ने यही कहा कि भाई इतना करोगे तो इतना दान करो, इतना पुण्य करो, इतने जाप करो, इतने ये करो। लेकिन ऐसा कहने वाले यही महापुरुष आए जिनने कभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल बैठ जाना है मेरे सामने। केवल बैठने की साधना दी, सामने बैठ जाओ। एक सही विचार ले लो कि मैं बैठा हूँ, तुम बैठे हो, बस अपने गुरु सामने बिठा लो, विचार कर लो। गुरु के विचार से गुरु प्रकट हो जाता है। इतना सहज गुरु होता है कि जहाँ नाम लेकर बैठ जाते हैं, विचार करके बैठ जाते हैं, वहाँ गुरु की उपस्थिति होती है। केवल नाम लेके हम बैठ जाएंगे, प्रार्थना करके बैठ जाएंगे, निश्चय मेरे गुरु सामने बैठे होंगे, मैं सामने बैठा हूँगा, और इसी बैठने में ही कहाँ से कहाँ वो पहुँचा देंगे, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। कितनी शांति, कितना आनंद का आप अनुभव करेंगे। आप करेंगे तो देखेंगे वास्तव में कितनी सुंदर चीज़ वो दे गई। न जाप करना, न कुछ करना, सहजता से उन अवस्थाओं प्राप्त कर जाना जो अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर पाते, वो हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। उन्हें गुरु महाराज कृपा से प्रार्थना है, हम पर आप पर सब पर दया करें।